जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को वर्दी की ताकत की तीसरी क्वालिटी की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं, जी कि ये पार्ट 3 है। और फर्स्ट पार्ट में जो है जो आपका चार्टर तथा अधिनियम था, जो कि 1 से 3 बताए थे, और दूसरे पार्ट में भी चार्टर तथा अधिनियम का चार बताए थे अधिनियम। और इसमें जो है आपका तीसरे पार्ट में जो है इसमें भी चार्टर तथा अधिनियम से ही है, और इसमें जो है 1858 का है एक, और एक 1861 का है, और एक 1892 का है। यानी कि इसमें भी जो है 3 चार्टर तथा अधिनियम लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय को ना गवाते हुए। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत जो अपडेट करके लाया गया था वो लाया गया है दोहरी शासन को समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ये बताओ कि द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ कब किया गया था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसको क्या किया गया था? दोहरी शासन प्रणाली को लाया गया था। इसमें दूसरी बात और कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को समाप्त कर दिया गया। हम आपको बताए थे कि जब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी तो वहाँ पर दो संगठन बना था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो है ये व्यापार का नियंत्रण करता था, व्यापार से देखरेख करता था, और जो है शासन तथा जैसे युद्ध हुआ शासन और ये विधायकी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासनिक मामले थे और राजनैतिक मामले, इसको कौन देख रहा था? तो इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था। तो बताओ कब लाया गया था? तो 1784 में। और इसको जो है समाप्त कब किया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में। इसके बाद जो है तीसरी बात क्या कह रहा है? भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ये क्या था? भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसके जो कंपनी शासन करती थी इसको समाप्त कब किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम में। और इसमें अगला पॉइंट क्या है कि भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यानी ब्रिटिश क्राउन क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ब्रिटेन में जो संसद था उसमें जो निर्वाचित होकर लोग जाते थे वो तो कहलाते थे राज्य सचिव, लेकिन जो राजा का आदमी होता था, जिसे राजा अपने तरफ से मनोनीत करके भेजता था संसद में ब्रिटेन के, उसे कहा जाता था क्या? ब्रिटिश क्राउन। तो वो भारत में आया। क्राउन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है उसके यहाँ सर पे एक टोपी लगी होती है, उसको कहते हैं क्राउन, और वो ब्रिटेन का था इसलिए यहाँ पर उसे ब्रिटिश क्राउन कहा जाने लगा। तो इतना समझ में आया? भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। बताओ हमारे भारत देश की क्या इतनी जो है स्थिति खराब थी कि वहाँ पर मंत्रिमंडल से चुन के, यानी राजा अपने हिसाब से जौने आदमी को भेज रहा था अकलोल बकलोल को, उसमें से एक आदमी को वो चुन के कहाँ भेज दिया? भारत में। अब पूरी सत्ता जो है भारत की कहाँ पर चली गई? यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद 5वां पॉइंट इसमें है कि लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल बने। अच्छा बताओ, अगर अंतिम गवर्नर जनरल बने हैं तो क्या यहाँ से गवर्नर जनरल का जो है ये पद समाप्त कर दिया गया? तो इसके स्थान पर कौन लाया गया था? वायसराय लाया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत में किसकी गवर्नर जनरल की पद को हटाकर वायसराय की पद बनाया गया? तो वो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। इसमें क्या है कि लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल बना था और भारत का क्या था? ये प्रथम वायसराय था। कौन? पहला वायसराय बना था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो कौन बना है? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला जो है वायसराय कौन बना? तो वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। दोनों क्वेश्चन, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला जो है वायसराय बना। इसके बाद एक पॉइंट और है कि राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल शामिल हुआ। देखो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल क्या है होता है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे हमारे यहाँ संसद है तो हमारे यहाँ भी संसद से आदमी कुछ मनोनीत होकर जाते हैं और कुछ जो है निर्वाचित होकर जाते हैं। तो वहाँ का जो ब्रिटेन का जो संसद था, वहाँ पर जो निर्वाचित होकर वहाँ पर जाते थे लोग,
उनकी वो मंत्रिमंडल में आते थे वो लोग, तो मंत्रिमंडल में आते थे तो उन्हीं में से एक व्यक्ति को निकालकर भारत भेज दिया गया। तो और उसको यहाँ पर क्या कहा गया, राज्य सचिव कहा गया। और तो वही कह रहा है कि राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल शामिल हुआ, यानी कि ब्रिटेन का कोई व्यक्ति आया, हमारे यहाँ राज्य सचिव बन गया। समझ में आया। और वो जो व्यक्ति था वो किस प्रकार से था, निर्वाचित था ब्रिटेन के द्वारा। और जवन ये है वायसराय, ये क्या निर्वाचित था, क्या वायसराय निर्वाचित नहीं था, ये मनोनीत व्यक्ति था। और निर्वाचित कौन था, ये राज्य सचिव। उसके बाद हमारा अगला अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या अपडेट लाया गया था, इसको समझ लेते हैं। वायसराय को संकटकालीन अवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति बिना विधान परिषद की अनुमति के बिना, यानी कि जवन वायसराय है ये संकटकालीन अवस्था में क्या कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, वो भी बिना भारत के विधान परिषद से जो है क्या, अनुमति का ही। समझ में आया। यानी कि हम कह सकते हैं विधान परिषद से ज़्यादा पावरफुल कौन था, वायसराय था। यहाँ पर दूसरी बात क्या कहा गया कि केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण किया गया। ये देखो केंद्रीकरण क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं अगर भारत देश में केवल जो है संसद होती, ये विधान परिषद नहीं होता, ना विधानसभा होता, ना तो विधानमंडल ही हो, यानी राज्य के स्तर पर कोई सरकार ना होती, केवल केंद्र ही सरकार जो है पूरा काम करती, वो भी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कश्मीर, इन सब का, यानी कि दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, पूर्व भारत का और पश्चिम भारत का, अगर सब का जो है केवल एक ही सरकार होती, वो भी कौन, केवल जो है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर ना हो, तो केंद्र स्तर का वो होगा केंद्रीकरण। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। यानी कि जो है कि राज्य में भी यूपी के लिए अलग सरकार, झारखंड के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग, छत्तीसगढ़ के लिए अलग, उड़ीसा के लिए अलग। तो बताओ, इसको तो विकेंद्रीकरण कर दिया गया। तो वही कहा गया है कि केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। और इसमें क्या कह रहा है कि पहली बार कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया। जैसे इसके पहले जब कानून बनता था तो उसमें भारतीय शामिल नहीं होते थे, उसमें अंग्रेज लोग ही, यानी कि ब्रिटेन के ही लोग जो है वो अपना नियम कानून बना लेते थे, उसमें भारत वाले कोई शामिल नहीं होते थे। तो किस अधिनियम के तहत, ये 1861 के अधिनियम के तहत क्या हुआ, पहली बार कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया। समझ में आया, इतना हो गया। अगला पॉइंट हमारा जो है वो तीसरा अधिनियम है कि 1892 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा, 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या कहा गया है, अप्रत्यक्ष तथा आंशिक रूप से संसदीय प्रणाली का चुनाव किया गया। संसदीय प्रणाली का चुनाव कब किया गया, तो 1892 में। किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का होता है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे हमारी भारत सरकार है, मान लो कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है इस समय, तो हम लोग क्या बताओ, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट दिए हैं क्या, डायरेक्ट हम लोग प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिए हैं। तो ये हमारा हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन हम लोग वोट किसको दिए थे, हम लोग तो वोट सांसद को दिए थे। तो संसद का वोट जो दिए हैं ये कैसन हुआ, प्रत्यक्ष। प्रधान का हमारे यूपी में जो प्रधान का वोट होता है ये होता है प्रत्यक्ष। विधायक को जो वोट होता है ये होता है प्रत्यक्ष। लेकिन जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन सब बड़ी बड़ी पदों की जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब कि हमारे द्वारा चुने गए संसद में जाकर वो वोट देते हैं, तब जो है ये अप्रत्यक्ष हो जाता है। तो बताओ, पहली बार कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया, ये किस अधिनियम के तहत, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और किस अधिनियम के तहत, अप्रत्यक्ष तथा आंशिक रूप से संसदीय प्रणाली का चुनाव किया गया, तो 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें दूसरा पॉइंट कहा गया है कि विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद का तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। देखो 1892 में एक और नियम आया था। ये नियम क्या है कि विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर
इसके पहले जब विधानमंडल के सदस्य थे वो बजट पर वाद विवाद नहीं करते थे, न तो प्रश्न ही पूछते थे और न ही वोट ही देते थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है विधानमंडल के सदस्य जो है बजट पर वाद विवाद भी करने लगे, प्रश्न भी पूछने लगे, लेकिन वोट देने का अधिकार अभी तक भी नहीं था। तो बताओ इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अगर इतना पॉइंट समझ में आया है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।